बड़े आदमियों ने, सभी जाति के लोगों ने कांग्रेस पार्टी में टिकट मांगा था। मैं अभी कोई भाषणबाजी नहीं करूंगा। मैं तो आज को प्रचार करने आपके बीच में नहीं आया। मैं तो आज केवल देवनी उजाला में जो भी देवी देवता है उनको ढोल लगाने आया हूं, उनका आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं लेकिन सतवाड़ा गांव के पंचमटेलों, सतवाड़ा गांव के नागरिकों आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे आपके गांव के युवा साथियों को, यहाँ के लोगों को पता लगा कि नरेश मीणा ने रेडियो के रूप में फोरम भर दिया, तो अगर मुझे सबसे पहले निमंत्रण देने कोई गया तो आपके गांव के सतवाड़ा के लोग मुझे देवली में निमंत्रण देने गए कि भाई साहब शुरुआत हमारे गांव से। आप सोचेंगे कि ये लड़का कहाँ था, कहाँ से आया है और इसका पीछे क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम नरेश मीणा है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर में जो कॉलेजों में जो आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं उन बच्चों की राजनीति जयपुर में करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 30 साल से मैं एक खानदानी परिवार में पैदा हुआ हूँ, एक पटेल परिवार में पैदा हुआ हूँ और पिछले 30 साल से मेरे घर में पंचायती राज है। 95 में मेरे पिताजी निर्माण सरपंच रहे, 2000 में मेरी मां सरपंच रही, 2005 में मेरे पिताजी पंचायत समिति सदस्य रहे, 2010 में मेरी पत्नी जिला परिषद की सदस्य रही, 2015 में मेरे छोटे भाई जी अपनी पंचायत समिति सदस्य रही और आज 2020 में अभी मेरी मां भी सरपंच है। और ये बहुत बड़ा राजस्थान का उदाहरण होगा कि 30 साल तक लगातार कोई व्यक्ति पंचायत राज में सरपंच पंचायत पूरा करने बना हुआ है। ये तभी संभव है जो कोई व्यक्ति जनता के लिए काम करता है, जनता को के लिए मानता होगा, तभी वो बढ़ते हैं। मेरे पंचमटेल और युवा साथियों, मैं पिछले 25 साल से राजनीति में हूँ। छात्रों के लिए काम करता हूँ, किसानों के लिए काम करता हूँ और छात्रों किसानों के लिए अगर पुलिस से भी टकराना पड़ता है तो नरेश मीणा पुलिस से भी टकराया। कई बार मुकदमे लगे, राजस्थान में सबसे ज्यादा कोई मुकदमे लग रहे हैं तो आपके बेटे नरेश मीणा पे मुकदमे लगे हुए हैं। लेकिन आपके बेटे में मुकदमे कोई चोरी चकारी का मुकदमा नहीं है, कोई बहन बेटी की इज्जत का लूटने का मुकदमा नहीं है, किसी की जमीन पर कब्जा करने का मुकदमा नहीं है। आपके बेटे पर मुकदमा लगे तो छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर मुकदमा लगा, किसानों को लाइन का पानी बिजली पानी दिलवाने के लिए मुकदमा लगा। अगर मैं गया हूँ तो किसानों को फ्री बिजली दिलवाने के लिए जेल गया हूँ, किसानों को खाद के पत्ते दिलवाने के लिए जेल गया हूँ। आप सोचेंगे बेटा कहां से आ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने भी आपके यहाँ से कांग्रेस का टिकट मांगा, मैंने भी कांग्रेस का टिकट मांगा था। मैंने हरीश जी मीणा से कहा था साहब मेरे दोनों बच्चों को ले आता हूँ, मैं सौगंध खाऊंगा, मुझे टिकट दिलवा दो, मैं अभी यहाँ से लड़ लूंगा। इससे पहले मैं निर्दलीय छपरा से चुनाव लड़ा था एमएलए का और वहाँ मेरे 44,000 वोट आए थे और अगर 1,000 वोट और आ जाते तो आपका बेटा छपरा से एमएलए बन जाता, छपरा से एमएलए बन जाता। लेकिन वहाँ जो जातीय समीकरण थे वहाँ ना तो हमारे समाज के ज्यादा वोट थे, वहाँ मात्र 30,000 वोट मीणा समाज के थे। मीणा समाज के बाद अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई समाज चाहता है तो गुर्जर समाज चाहता है, देवनाथ भगवान के चाहते हैं, वहाँ समीकरण इस तरह का। लेकिन उसके बावजूद भी 20 दिन के अंदर आपके बेटे को 44,000 वोट आपके बेटे को। अब मैं मेरा भाग्य अभिमान है आपके बीच में आया हूँ। 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ, बड़े बड़े नेताओं के लिए खूब मैंने मदद करी है, लेकिन मेरा कहीं ने भला नहीं किया। कांग्रेस ने 2018 में टिकट मांगा, 23 में टिकट मांगा, 24 में लोकसभा में टिकट मांगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। और मैं तो जब टिकट कट गया था मैंने मना कर दिया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जिस तरह से ये हजारों युवा मेरे साथ चलिए, ये जो खुद का डीजल बना रहे गाड़ियां लेके आए, इन्होंने कहा नरेश मीणा ये हरीश मीणा जैसे बैठे रहे, ये प्रमोद जैन भाया जैसे बैठे रहे, ये धारीवाल जैसे बैठे रहे, तो तुम कभी मत सोचना कि तुम्हें कांग्रेस टिकट दे देगी। तुम्हें तो
आपका बेटा बनकर भी आया हूँ, आपका बच्चा बनकर आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। एक बार अब तक आपने पार्टी को वोट दिए होंगे, कांग्रेस के नाम पर, बीजेपी के नाम पर कई नेताओं को आपने बनाया होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चाय की धड़ी में बैठते हो, आप जब दुकानों में बैठते हो, आप चर्चा करते हो, अरे कि इनको एमएलए बना देते हैं, सांसद बना देते हैं। अरे एमएलए बनने के बाद, सांसद बनने के बाद क्या कभी आपके गांव में आए? क्या कभी आपने किसी एमएलए, किसी सांसद की घरवाले के हाथ से चाय पिए, किसी घरवाले से पानी पिए? क्या आप मेरे को एक भी आदमी आप बता दो जिसने हरिश्चंद्र का घर देखा हो, जिसने राजेंद्र का घर देखा हो? अरे राजेंद्र हरिश्चंद्र से दो, और राजेंद्र मुझे भी ठीक था जो पिछली अभी को बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हरिश्चंद्र मीणा ने भी एक टिकट हरिश्चंद्र ने दिया। हरिश्चंद्र से मैंने कहा मुझे मत तो टिकट नमो नारायण जी को दे दो, मैं उनका प्रचार करूंगा, उसे परमानंद जी को दे दो। और जो यहाँ कुलदीप सिंह जी टिकट मांग रहे हैं उनको हाथ ग्रहण कर रहे, ये मुकेश जी मीणा है, इन्होंने पिछली बार टिकट मांगा, इस बार भी टिकट मांगा। मैंने कहा इनको टिकट दे दो। टिकट हरीश जी उसको देना जिसने कांग्रेस के लिए काम किया है, लेकिन हरीश जी को उनसे पैसा मिलने वाला नहीं था। पैसा तो जो कैसी मीणा जी बड़ी नौकरी करके आए, बड़ा मान कमा के आए, बड़ी मलाई कमा के आए, जहां से उनको बड़ा पैसा चाहिए था उसको उन्होंने टिकट देना था। और मैंने कहा था हरीश जी जो कैसी मीणा है ये 4